नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आई हूँ। हम आज से 500 प्रश्न की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है, इनमें से हिंदी का पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा माना है? तो आपको बताना है पहला उपन्यास नहीं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सा माना है, तो आपको बताना है परीक्षा गुरु। अगर आप को पता है कि ये किसने लिखा है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। देवकीनंदन खत्री का कौन सा उपन्यास नहीं है? आपसे नहीं पूछ रहा है तो आप बताएंगे बी, सिरकटी लाश नहीं है। थर्ड प्रश्न कहता है, फ्रेंड्स तीसरा है, दिन इनमें से तिलिस्मी एआरी उपन्यास कौन सा है? तो आपका है फोर्ट चंद्रकांता। चंद्रकांता तो हमें याद ही है, हमने इस पर अपना एक नाटक या सीरियल देखा ही था, पहले आया करता था। किस उपन्यासकार के उपन्यास पढ़ने के लिए लाखों लोगों ने हिंदी सीखी? ऐसा कौन सा उपन्यास था जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी? तो आपको बताना है। तो वो आपका है सी, देवकीनंदन खत्री का ऐसा उपन्यास है। आप बता पाएंगे कि देवकीनंदन का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिससे लोगों ने हिंदी सीखी? अगर आप चाहते हैं ये सब आंसर मुझसे, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आप देखिए, मुझसे आप कुछ पूछ रहे थे कि प्रॉपर पूरी हिंदी हमारी कहाँ से हो जाएगी, आपका कोई टेलीग्राम चैनल है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, मैं अभी तक तो नहीं है, लेकिन मैं जल्दी बना लूँगी। फिर अपना टेलीग्राम का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहीं पे आप सारे मेरे वीडियोस और ये PDF वगैरह के माध्यम से देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको हिंदी साहित्य करनी है अच्छे लेवल पर, तो मैंने मोस्टली मेरी शॉर्ट्स डले हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। और कई लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया है, उनके लिए सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मिलियन में गई हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे लाइक किया और इतना मुझे प्यार देने के लिए। तो मैं आपको ऐसे ही लाती रहूँगी वीडियो। तो मैं बता दूं कि ये कह रहे हैं कि आरोही क्रम में बताइए, तो आपका आरोही क्रम है ए, परीक्षा गुरु, निर्मला, चित्रलेखा और राग दरबारी। नेक्स्ट है, इन सूचियों को सम्मिलित करना है। तो मैंने आपका काम इजी हो जाए, देखिए पढ़ने का एक तरीका भी होता है, तो आप ऐसे मैचिंग करके मत लिखिए, आप क्वेश्चन आंसर की तरह लिख सकते हैं इसको। आप एक नोट्स बनाकर लिखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बेनिफिट होगा। कि आधा गांव किसका है? तो आप लिख सकते हैं राही मासूम रज़ा। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का है। मैला आचार्य फणेश्वर नाथ रेणु जी का है। और रंगभूमि प्रेमचंद जी का। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पर। देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो हम बताएंगे हमीर अठ है, जो कि अधूरा है। और रानी केतकी की कहानी किसकी है? तो इंशाअल्लाह खां की परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास लाल का है। और निसाय हिंदू राधा कृष्ण दास जी का है, जो कि एक सामाजिक कृतियों पर आधारित है आपका ये उपन्यास। फिर कहते हैं सो अजान और एक सुजान किसका उपन्यास है? आपसे पूछता है, तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट जी का है। रेहन पर रघु किसका उपन्यास है? रेहन पर रघु आपको बताना है शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, अखिलेश या द्विजेंद्र नाथ निर्गुण का। तो आपका सही ऑप्शन है बी, काशीनाथ जी। फ्रेंड्स, गला सही होने का नाम ही नहीं ले रहा, शायद ज़्यादा बोलने की वजह से, स्टूडेंट को बोलकर समझाना और फिर यहाँ, तो शायद जल्दी मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ, मेरा गला सही हो जाए। तो अभी देखते हैं कितने हो पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, नहीं पर आप ज़्यादा जोर दे दीजिएगा कि आपसे पूछा नहीं है तो आपको पता ही है, नहीं है तो लगन है, जो कि नहीं है। प्रसाद का उपन्यास तितली किस वर्ग का है? यथार्थवादी का है। सरकार तुम्हारी आंखों में किसका उपन्यास है? तो आप बताएंगे राजा राधिकरण सिंह जी का है। इनमें से
जो जगनेंद्र है उनका उपन्यास आपको बताना है। तो उनका उपन्यास है आपका त्यागपत्र। आगे का उपन्यास नहीं है। आपसे पूछा है कि जगनेंद्र का उपन्यास नहीं है, तो आपको बताना है जगनेंद्र का उपन्यास त्यागपत्र नहीं है। आगे का उपन्यास नहीं है, आपसे आज ये नई वाला ही पूछने जा रहा है, तो नहीं है। आपको बताना है डी सुनीता नहीं है। इलाचंद जोशी किस धारा के उपन्यासकार हैं? आपको बताना है प्रगतिवादी, मनोवैज्ञानिक या दोनों में से नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, मनोवैज्ञानिक है इलाचंद जोशी। नेक्स्ट है, इलाचंद जोशी के उपन्यासों पर किसका प्रभाव था? मार्क्स का, फ्राइड का, दांते का या अरस्तू का? आपको बताना है। तो आपका सही ऑप्शन है बी, फ्राइड का। रेणु का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो सभी को पता है और बहुत ही फेमस है, मैला आंचल। नेक्स्ट है, सेठ बांकीमल किसका आंचलिक उपन्यास है? सेठ बांकीमल आपको बताना है। तो आपका सही ऑप्शन है अमृतलाल नागर। कौन सा रागे राघव रचित आंचलिक उपन्यास है? आपको बताना है काका, सोना और खून, धर्मपत्र या गर्म राख। तो आपका सही ऑप्शन है काका। रागे राघव का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो आपको बताना है ए, गरौंदे इनका प्रथम उपन्यास है। फ्रेंड्स, 1084 की माँ किसका लिखा उपन्यास है? आप बताएंगे। तो सही ऑप्शन है सी, महाश्वेता देवी जी का। रागे राघव का मर्दों का टीला उपन्यास है, तो आप बताएंगे मर्दों का टीला ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन सा रागे राघव का ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है? आपसे नहीं पूछ रहा है, तो आप बताएंगे सी, सीधा सादा रास्ता नहीं है। 24 है, चितकोबरा किसका है? मृदुलागर का। महाभोज आपका है मन्नू भंडारी। चाक है मैत्रेय पुष्पा। लाल टीन की छत है निर्मल वर्मा। फ्रेंड्स, मैं आज अपनी वीडियो को यही विराम देती हूँ। आपको मैंने 24 प्रश्न कराए हैं। मेरा वादा है कि मैं आपको 500 प्रश्न ज़रूर कराऊंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।